प्रिय छात्रों, आज मैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल्स व वॉशिंग मशीन से संबंधित छात्रों व टेक्नीशियनों व इंजीनियरों को बताने जा रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर व मैकेनिकल्स व वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए हमने बताया था कि तीनों तकनीकों इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स व मैकेनिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए, चाहे पार्टों की पहचान, कार्य, टेस्टिंग, संभावित पार्ट से आने वाले फॉल्ट्स, उनको निकालना, ढालना। यदि इन चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को रिपेयर कर पाना संभव नहीं है। तो ये हमने जानकारी दी थी। तो इन तीनों सब्जेक्टों के विषय में जैसे जैसे यहाँ जानकारी दी जा रही है, अध्ययन करते रहें, क्रमागत ढंग से आगे बढ़ते रहें, जिससे अधिक से अधिक नॉलेज हो सके। आज हम रेफ्रिजरेटर का संक्षिप्त विवरण व रेफ्रिजरेटर के इतिहास के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। कभी कभी कहीं काम करने जाओ, किसी के घर में या शॉप में, अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जानकारी चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर पहले कैसे थे, किस देश ने बनाया, कौन लोग प्रयोग किया करते थे, किस सन में जो है ये हम सब लोगों के पास पहुँचे, जो है आदि आदि। तो रेफ्रिजरेशन का इतिहास के विषय में रेफ्रिजरेटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोमन ग्रीक के लोगों द्वारा किया गया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार इंग्लैंड में सन 1834 में जे परिकिंस ने किया था। सन 1923 में रेफ्रिजरेटर बनने प्रारंभ हो गए थे। सन 1941 में पेट्रोल कार में व्यापारिक तौर पर एसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ ही सौभाग्यशाली लोगों के पास फ्रिज हुआ करते थे। फ्रिज की प्रारंभिक बनावट लकड़ी की कैबिनेट के रूप में बनी, जिसका प्रयोग अधिकतर बर्फ रखने के लिए किया जाता था। पहला घरेलू फ्रिज सन 1913 में विकसित किया गया। प्रारंभिक मॉडल अजीब बनावट तथा कम भंडारण के क्षमता के होते थे। कुछ मॉडलों में ठंडा करने वाला यंत्र मशीन के बाहर खाना रखने के स्थान के ऊपर स्थित होता था। इस कारण इन्हें बी हाइव नाम से भी जाना गया। 1934 में सीर रोबक नामक अमेरिकी कंपनी ने कार्ल स्पॉट सुपर 6 मॉडल बाजार में उतारा। इसका डिज़ाइन रेमंड लोवी ने तैयार किया था। इस मॉडल का बाहरी ढांचा स्टील का बनाया गया था। इस मॉडल के बनाने का मुख्य प्रेरणा कार के मॉडल से ली गई थी। इसलिए इस फ्रिज में गोलाकार कोनों और चमकदार सफ़ेद रंग ने इस साफ सुथरा और आकर्षक रूप प्रदान किया, जिसका बाद में कई अन्य निर्माताओं ने नकल भी की। लंबे समय तक यूरोपीय देशों के निवासी फ्रिज को अनावश्यक तथा विलासिता का सामान मानते रहे। वहीं इस मध्य अमेरिका में फ्रिज काफ़ी लोकप्रिय होने लगे। अमेरिका में 1941 तक अनुमानित
तौर पर 60% लोग फ्रिज प्रयोग किया करते थे। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में प्रेस्ड कोल्ड रेफ्रिजरेटर का मॉडल सामने आया, जो रेमंड लोवी के कोल्ड स्पार्क सुपर 6 मॉडल से प्रेरित था। इसके दाहिने कोने पर बैच की तरह का लोगो और हैंडल चीजें कार की बनावट का आभास देती थी। आज डिजाइन व स्टोरेज क्षमता के आधार पर कई तरह के फ्रिज और फ्रीजर उपलब्ध हैं। 1980 के दशक तक फ्रिज को रसोई घर में रखने या सजावट के सामान की तरह रखने का प्रचलन हो गया। इटली की कंपनी स्मेग ने 1990 के दशक में इस प्रचलन के दौर को तोड़ा। इतने बड़े आकार के अधिक भंडारण क्षमता वाले और चटक रंगों के रेफ्रिजरेटर बाजार में उतारे, जो कि देखने में सुंदर और साफ सुथरी बनावट तथा कैबिनेट के कारण अत्यंत लोकप्रिय होते गए। भारत में इस समय विश्व स्तर के सभी फ्रिज उपलब्ध हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं तथा आकर्षक रंग आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं। भारतीय बाजार में 165 लीटर का मॉडल सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो कि 8,000 से 12,000 के बीच लगभग मिल जाता है। जनसाधारण में बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण फ्रिज की रिपेयर के कार्य में प्रगति हुई है, इसलिए आज के युग में रिपेयरिंग वाला काम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का बढ़ गया है। इससे संबंधित ढेर सारे कार्य आने लगे हैं, लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गए हैं। एक सुंदर जो है हमें कार्य करने का मौका मिला है। तो इसे रिपेयरिंग का कार्य सीख करके अर्थात रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर बनाने का कार्य सीख करके अपना स्वतः का रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है। फ्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों है? फ्रिज हर घर में होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। रेफ्रिजरेटर में इतनी पर्याप्त मात्रा में कूलिंग मिलती है कि हमें जो है उसमें गर्मी से खराब होने वाली चीज़ों को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी में देखा गया है ढेर सारे जीवाणु पनपते हैं, उनका अंत नहीं होता है, लेकिन ठंड में उन जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी खाने पीने वाली चीज़ें अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। कुछ चीज़ें हमें ठंडी प्रिय होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मट्ठा वगैरह, दूध या अन्य तमाम चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, उनके लिए भी स्टोरेज में ठंडे में रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता पड़ रही है। आज की तारीख में लगभग 70% से भी ज़्यादा घरों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम इससे संबंधित रिपेयरिंग वाली सारी बातें आगे बताएंगे। पहले इसके बाद हम प्रयोग में आने वाले टूल्स यानी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्सों, औजारों, सामग्री, वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उनके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। जो छात्र हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, अर्थात ये टेक्निकल कार्य सीख करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, अपना वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, या किसी कंपनी या अन्य जगहों से जुड़ना चाहते हैं जिससे उनकी अच्छी अर्निंग हो, तो उन्हें हमारे यहाँ ये कार्य सीखने चाहिए। हमारे यहाँ मोबाइल एंड लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, मैकेनिकल्स वर्क और कंप्यूटर, सॉफ्ट एंड हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य, इलेक्ट्रिकल्स के कार्य, रिवाइंडिंग मोटर वगैरह का आज सिखाया जाता है। धन्यवाद।